हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्योंकि 15-20 सालों में जितने बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए यह वीडियो सफिशेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह लेके आई हूँ मैं। 100+ क्वेश्चन है। इसका और भी वीडियो आएगा तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डालते रहती हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है, वेद कैसा है? तो यह सबसे पुराना प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है। साम वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कल्हड़ द्वारा लिखी पुस्तक थी राजतरंगिणी। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वह लिखी थी राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है? किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है? तो वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में। ठीक है, और यह किसका अभिलेख है? तो यह है भानुगुप्त का। ठीक है, भानुगुप्त का अभिलेख है, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है यहाँ से। और यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सागर के एरण से प्राप्त हुई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना तिथि का अभिलेख किस राजा का है? ठीक है, ऐसा कौन सा राजा है जिसका अभिलेख बिना तिथि का है? तो वह है कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनका जो अभिलेख है बिना तिथि का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा आग। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है कृषि का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वह थे राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे पक्की सड़कें थी और ईंटें से घर बनाया जाता था। ठीक है, और नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था था, इसीलिए नगरीय सभ्यता यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वह है अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वह थी अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो वह भाव चित्रात्मक है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर, ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले थे वह कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल, यह 3 स्थानों से मिले थे। किसके अवशेष? किसके? तो यह मिले थे घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष थे। ठीक है, यह मिले थे सुरकोटा, कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो वह है हड़प्पा सभ्यता की। किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा किया करते थे? तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है, क्या है? कुबड़ वाला सांड की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन में किस रंग का उपयोग किया करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसमें लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण सभ्यता किसकी थी? तो आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, ठीक है। आर्य क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या थी 16, ठीक है। कितनी थी? 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे और यह प्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध ने जो प्रथम में पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है? तो वह है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था भद्रथ, ठीक है। मगध साम्राज्य का संस्थापक था भद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। आमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? अशोक के शिलालेख की खोज की थी पाद्रे टी फैनथेलर ने। किसने? पाद्रे टी फैनथेलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो वह है कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। क्या है? कौशाम्बी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का 7वां जो अभिलेख है वह सबसे लंबा है, ठीक है। कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी ने, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यूनानी ने, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला यवन शासक कौन था? तो वह था डेमेट्रियस, ठीक है। कौन था भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला यवन शासक? तो डेमेट्रियस था। तो फ्रेंड्स, मैं कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करती हूँ और इसकी वीडियो और भी आएंगे। तो आपके लिए जो वीडियो जितने भी आएंगे वह सारे आपके लिए सफिशेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। बस आप वीडियो को देख लीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का सबसे प्रतापी राजा कौन था? शक संवत का सबसे प्रतापी जो शासक था वह कौन था? तो वह था रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। शक संवत का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था, ठीक है। शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य था चरक, ठीक है। कौन था? चरक। फ्रेंड्स, इसके और भी वीडियो आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, किसने कटवाया था? तो वह थे शशांक। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे शशांक, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में स्थित जो भोजपुर नामक झील है, जो भोजपुर नामक झील है उसका निर्माण किसने कराया था? तो वह थे राजा भोज। ठीक है, भोजपुर नामक जो झील है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो वहाँ पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने आक्रमण किया तब सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर सबसे अधिक साल तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था। दिल्ली पर सबसे अधिक साल तक शासन किया था तुगलक वंश ने। कितने साल किया था? तो 78 साल इसने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और बाबर इसमें विजयी हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। ठीक है, कितना? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। किसे? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो जहाज महल का निर्माण कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल का निर्माण कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो वह थे बाबर। ठीक है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अंगरक्षक कौन था? तो अकबर का अंगरक्षक था बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो तानसेन को अकबर ने उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने। किसने? असमत बेगम ने खोजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर को दोबारा किसने लागू कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है, जजिया कर को दोबारा लागू कराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई थी? महाराज जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुख सियार को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद शाह। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो बादशाह था वह था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। और इसको बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वह 17 मई 1498 को आया था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। ठीक है, भारत में आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि किन के बीच में हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरववाल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1774 में। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किसके काल में शुरू हुई थी? लॉर्ड वेलेजली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दास प्रथा को खत्म किया गया था लॉर्ड एलिनबरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है भारत में, और यह चलाया गया था मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। ठीक है, कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। ठीक है, कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को घटी थी और इसी दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पुणे समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, जिसे सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? तो वह था सर की उपाधि। ठीक है, सर की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दी थी। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दी और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? तो वह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह था आज के 110 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।